हेलो दोस्तों, MS वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मई महीने के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। और आखिरी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जिससे आप सारे दिवस बहुत ही आसानी से बिना मेहनत के याद कर सकते हैं और लंबे समय तक वो आप लोगों को याद रहेंगे। दोस्तों, साल भर में सैकड़ों दिवस आते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें एक बार में रट लेना या याद करे रहना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इस टिप्स से आप बहुत ही आसानी से और लंबे समय तक इसे याद रख पाएंगे और एग्जाम में नंबर गेन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 मई की। दोस्तों, 1 मई को प्रतिवर्ष विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, या हम इसे मई दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके साथ आपको याद रखना है कि 1 मई सन 1960 को भारत के 2 राज्य गुजरात और महाराष्ट्र अस्तित्व में आए थे। इसलिए प्रतिवर्ष 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, अगला है 3 मई। प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 8 मई। दोस्तों, प्रतिवर्ष 8 मई को 2 दिवस महत्वपूर्ण 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक है विश्व थैलीसीमिया दिवस और दूसरा है विश्व रेड क्रॉस दिवस। दोनों ही दिवस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आपको याद रखना है कि जो थैलीसीमिया है वो एक प्रकार की बीमारी है जो कि रक्त से संबंधित है, और 8 मई को इसका दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रॉस एक संस्था है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना जीन हेनरी ड्यूनेंट ने की थी, और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसके साथ एक और तथ्य आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट ही वह व्यक्ति हैं जिन्हें पहला शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला है 11 मई। दोस्तों, प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, 11 मई सन 1998 को पोखरण राजस्थान में भारत ने अपना सफलतापूर्वक दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, जिसके उपलक्ष्य में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 12 मई। दोस्तों, प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, और आपको ये याद रखना है कि ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगला है 15 मई। प्रतिवर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद है 17 मई। दोस्तों, प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 21 मई। प्रतिवर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन फ्रेंड्स 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि औरों तक ये वीडियो पहुंच सके। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अगला है 24 मई। प्रतिवर्ष 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस यानी कि कॉमनवेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगला और सबसे महत्वपूर्ण दिवस है 31 मई का। प्रतिवर्ष 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है फ्रेंड्स। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। इसके साथ आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। सन 2020 में ये मदर्स डे फ्रेंड्स 10 मई को पड़ रहा है, लेकिन आपको इसका डेट याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है ये मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाने वाला दिवस है। इसके साथ ही फ्रेंड्स मई महीने में कुछ महापुरुषों की जयंतियां भी आती हैं, जिन्हें आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से हम उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है फ्रेंड्स 6 मई मोतीलाल नेहरू जयंती, 7 मई रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था, और इन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा है। अगला आपको याद रखना है फ्रेंड्स 12 मई छत्रपति शिवाजी का जन्म दिवस है।
12 मई सन 1627 को शिवाजी का जन्म हुआ था और महाराष्ट्र में इनका जन्म दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों अगला है 22 मई। 22 मई को प्रतिवर्ष राजा राम मोहन राय का जन्म दिवस मनाया जाता है। 22 मई सन 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला है 27 मई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई जाती है फ्रेंड्स। इस दिन 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों ये थे मई महीने के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं महापुरुषों की जयंतियां। इसके अलावा कुछ और जयंतियां और कुछ और दिवस भी हैं फ्रेंड्स, जिन्हें मैं अपने चैनल में पोस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे टिप्स की तरफ, कैसे आप सारे दिवस को आसानी से याद रख सकते हैं और लंबे समय तक वो आपको याद रह सकते हैं। इसमें पहला तरीका है फ्रेंड्स पुराने कैलेंडर। आपके घरों में पुराने कैलेंडर होंगे, आपको उन कैलेंडरों का इस्तेमाल करना है इन्हें याद करने में। दोस्तों कागज पर दिवस को लिख करके आप उस डेट के ऊपर चिपका लीजिए और वो पुराने कैलेंडर को उस जगह पे रखिए जहां अक्सर आप आते जाते रहते हो। आप उस कैलेंडर को अपने स्टडी टेबल के सामने रख सकते हैं या फिर आईने के बगल में रख सकते हैं ताकि आप दिन में 2 से 3 बार उसको देख सकें। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बिना मेहनत के उसे बस देखकर ही याद कर पाएंगे। दोस्तों अगला है आपका मोबाइल। फ्रेंड्स सभी के मोबाइल में कैलेंडर होता है और कैलेंडर में इवेंट सेव करने का एक ऑप्शन आता है। उस कैलेंडर में फ्रेंड्स आप सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के साथ महापुरुषों की जयंतियां डेट के साथ लिख लीजिए और उसे रिमाइंडर में सेट कर लीजिए। इस तरीके से वो रिमाइंडर आपको हर साल रिमाइंड कराता रहेगा फ्रेंड्स और आपको बिना पढ़े ही वो हमेशा याद आते रहेंगे। हमारा तीसरा तरीका है सोशल मीडिया। फ्रेंड्स आज के दौर पे हर कोई सोशल मीडिया का यूज़ करता है, चाहे आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो। जब भी किसी प्रकार की जयंतियां या दिवस आते हैं फ्रेंड्स तो आप उसे शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे उसे लगाइए, अपने दोस्तों को उसकी बधाइयाँ दीजिए। इस तरीके से आप उससे जुड़े भी रहेंगे और समय समय पर रिवीजन भी होता रहेगा। जब भी आप अपने पुराने पोस्ट देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों आप इनमें से कोई भी एक टिप्स अपना सकते हैं और मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप ये तीनों टिप्स अपनाइए और बहुत ही आसानी से आप इसे याद कर पाएंगे और फिर कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इतने सारे दिवस होते हैं फ्रेंड्स जिन्हें आप एक बार में रट के याद नहीं कर सकते हैं। आपको बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी और इन तरीकों से आप बहुत ही आसानी से उसे रिवाइज कर पाएंगे। दोस्तों एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 12 मई किस दिवस के रूप में मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको ये वीडियो और इसकी दी हुई जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।